मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एंड हम हमारी तीसरे दिन की यात्रा हमने चालू कर दी है और हम निकलना चालू हो चुके हैं। हम जिस घर पे रुके थे वहाँ पे दादा दादी का घर था। स्टार्टिंग में तो वो क्या हुआ कि जब वहाँ पे उन्हें रोका तो कुछ अजीब सा अटपटा सा लग रहा था। अब हम क्या करें तो कुछ देर बैठे रहे बहुत बहुत देर देखते रहे। फिर उनकी बातें सुनी, अच्छा लगा। फिर मन में मैंने सोचा अब यहीं रुकते। उन्होंने रात में बढ़िया आलू भुजिया प्लस रोटी दाल चावल अचार दिया। इतना प्यारा लगा खाना खाने में कि घर वाला स्वाद आ गया, घर जैसा माहौल था बिल्कुल। बोले बेटा जहाँ आना है वो करना है, वो कर लो, कपड़े धो लो, ये कर लो, सब कर लो, आपको जो जो करना है वो कर सकते हो बोले। तो इस हिसाब से हमने वहाँ पर रहे। फिर रात में हम एक से बात कर रहे थे बहुत करीबी से। उनने हमारी फाड़ दी, किसके घर रुक गए, क्यों रुक गए, किस लिए रुक गया। मतलब हमारी भी फटने लगी, रात में कुछ हो ना जाए। हमने बोला मैं नहीं रुकवाया है, अब मैया तू ही जान, जो होगा तू जानेगी। फिर दिल में माँ का नाम लिया, चुपचाप सो होगा। सुबह उठे 5 बजे, अलार्म हो जाए क्योंकि नींद तो खुलती नहीं है कि थक जाए इतने जाते हैं। और फिर नहाया धोया, माई से विदाई ली, ये पीछे मेटी ली और चलना चालू किया। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। तो सभी को नर्मदे हर, हमारे ब्लॉग में बने रहिए और सभी ब्लॉग आना चालू हो जाएंगे 12 तारीख से। तो प्लीज़ देखिए एंड एन्जॉय दिस जर्नी और मेरे साथ में रहिएगा। और से मैं अभी काफ़ी दिन आगे से चल रहा हूँ, है ना। और इसमें बैकअप इसलिए लेके चल रहा हूँ मैं क्योंकि कई जगह नेटवर्क रहता नहीं है और नेटवर्क की प्रॉब्लम आ जाती है। इस चक्कर में मुझे बैकअप डाल के चलना पड़ रहा है। इसलिए मिलते ही सुन अगले ब्लॉग में, नहीं अगले ब्लॉग में कुछ देर बाद। A few moments later. नर्मदे ऐसे बोलो, नर्मदे महाराज जी, नर्मदे हर। चले काम करें। तो मैं यहाँ पे हूँ, नर्मदे हर है एवरीवन। तो हम इस समय है महाराज जी के रूम पे, जो यहाँ पे हमारे लिए बन के आने वाला है खाना। 12 seconds later. ए जनता जनार्दन, तो ऐसी होती है माई की महिमा। हमें भूख लगी थी बहुत ताकत से, मंदिर के पास जाके बैठे वहाँ पे। और कहाँ से महाराज जी आए और उन्होंने हमें बोला चलिए आपको भोजन पानी की व्यवस्था करवा देते हैं। हमने कहा महाराज जी चलिए, बहुत थोड़ी जल्दी में चलिए। और उनके घर पे गए और साक्षात उनके यहाँ पे छोटी सी बच्ची थी, पर हमने तो उनको अपनी दृष्टि से नर्मदा माई दिख रही थी, जिन्होंने हमें भोजन करवा दिया। अब कुछ बोलेगे फेंक रहा हूँ, पर जो भी था। और खाने पीने की व्यवस्था उन्होंने बहुत प्यारी करवाई, अच्छा सा भोजन करवा दिया। कम से कम 1 घंटा वहाँ पे आराम किया, उसके बाद उन्होंने खाना दिया। मज़ा आ गया जो खाना मैंने आपको दिखाया। अब मैंने भरपूर पेट भर खाना खा लिया है। अब चलते 7-8 किलोमीटर, क्योंकि अब ना भूख लगने वाली ना प्यास लगने वाली, क्योंकि माई ने सब करवाती। तो जैसे लोगों ने कहा था, माई प्यास लगने पे पानी देगी, भूख लगने पर खाना देगी, जो मान से तृप्त मांगोगे वो। हमारी मैया राधा रानी इन्होंने हमारी व्यवस्था करवा दी, और माई नर्मदा। तो अब हमने खा पी लिया है, वहाँ से नर्मदे हर कर दिया। छोटी सी प्यारी सी बच्ची बहुत प्यारी लग रही थी, ऐसा लग रहा था साक्षात मैया हो। ऐसा लोग कह सकते हैं मेरे को वीडियो में कि भाई फेंक रहा है, ठीक है, अपनी अपनी फीलिंग है, अपना अपना दिमाग है, जिसको जिसने जैसे देखना उसने जैसे हमने देख लिया। एंड अब इतनी कड़क धूप में भी हम चल रहे हैं, पर ऐसा लग रहा है कि ठंडी हवा चल रही है। रियली फंटास्टिक, रियल बता रहा हूँ, ये सच बता रहा हूँ। और लोगों को लग सकता है कि फेंक रहा है, आई डोंट केयर लोग क्या कहते हैं, वो क्या पता। कोई 4 लोग भी वो क्या सोचेंगे, मैं सोचूंगा तो फिर उन लोगों का काम वो क्या करेंगे। इसलिए छोड़ो, 4 लोगों की बातें। चलते हैं नर्मदा परिक्रमा में। तो सभी भक्तों को नर्मदे हर, लेट्स स्टार्ट माय जर्नी। इस बने रहो इस फंटास्टिक जर्नी में माँ नर्मदा के साथ और मेरे साथ मेरी जर्नी देखने के लिए। टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक शेयर कमेंट करते रहो, ताकि मेरे भी जिस चीज़ के लिए आया वो पूरा हो सके। हाँ, ज़रूरी नहीं कि मैं इसी चीज़ के लिए आया हूँ, इससे भी 2 बड़ी चीज़ें और है। जरूर मत समझना कि मैं जो यूट्यूब कर रहा हूँ तो यूट्यूब के लिए नहीं। कहते हैं नहीं, किसी लोग, कुछ लोगों को पता है कि भाई यूट्यूब के लिए निकला हुआ बाहर, ऐसा नहीं है। अपनी भी हर चीज़ छुपा के रखो, जब पूर्ण हो जाए तब बताओ। तो मैं भी जब पूर्ण हो जाएगी तब बताऊँगा। ऐसी सुन चल रहे नर्मदा प्रतिमा करते हुए। एवरीवन, तो हम यहाँ पे इस समय विश्राम कर रहे हैं, क्योंकि चल के थक गए। कम से कम 13 किलोमीटर आ गए। और यदि खाना खाने नहीं बैठते, थोड़ी देर नहीं रुकते, तो बहुत आगे निकल गए होते। पर ठीक है, 13 किलोमीटर सिर्फ 6 बजे से 10-11 बजे तक चल लिए। उस बीच में बैठ गए आधा घंटा 1-1 घंटा, खाना भी कर लिया, विश्राम भी कर लिया। और प्लस हम यहाँ पे बैठे बैठे
अपने आप को रेस्ट दे रहे हैं, थोड़ा ठंडक में बैठ जाते हैं। माहौल कुछ ऐसा है, हम यहाँ बैठे फुल और कुर्ते पजामे में कुछ ऐसा दिखता हूँ मैं। हाय, आई एम सो क्यूट। 15 minutes later. तो इस समय हम विराजमान हुए कोई क्या बोलते हैं डिपो, सगुन के डिपो के पास में। पर यहाँ पे सगुन है कि नहीं पता नहीं, निजोगी के पेड़ बहुत सारे दिख रहे हैं कटे वाले। तो हम इस समय है सगुन डिपो के पास में, सागर के पास में, कोई गांव है सागर, और डिंडोरी से 50 किलोमीटर दूर। हाँ, एंड यहाँ पे हम विश्राम कर रहे हैं, काफ़ी चल के आ गए, 3 किलोमीटर कंटिन्यू चल लिया भरी धूप में। अब थोड़ा सा वेट, क्योंकि शोल्डर थोड़ा डाउन होने लग जाता है, क्योंकि वजन बहुत ज़्यादा उठा नहीं लगता है, क्योंकि बॉडी को भी ढालने में टाइम लग रहा है। और कम से कम किसी भी बॉडी को ढालने में, वेट उठा के चलने में कम से कम मैक्सिमम 10 से 15 दिन लगते हैं, ताकि बॉडी उस लाइक डेली उस रूटीन में आ सके। अब जब हमारी बॉडी रूटीन में आ जाएगी तो फिर हमारे लिए 15 किलो कोई बड़ी बात नहीं रहेगी, उठाए चले उठाए चले उठाए चले उठाए चले। पर अभी भी 2-3 दिन तो तकलीफ जाने वाली है। तो ये डिपो कुछ इस तरह से दिखता है, बहुत बड़ा है ये डिपो है। रोड के लेफ्ट साइड भी है और इस साइड में भी डिपो है। 15 minutes later. तो फाइनली रात हो चुकी है और हम अंधेरे में चल रहे हैं। टाइम हो रहा है 7:30 और हमारे आश्रम पे, जहाँ इस आश्रम पे हम जा रहे हैं, क्योंकि पीछे हमें 4-5 आश्रम मिले, सब बंद मिले, किसी जगह मना कर दिया, किसी जगह कुछ कर दिया। तो यात्रा का दिन है तीसरा। अभी तक के हम 27 किलोमीटर चल चुके हैं और 1 किलोमीटर और चलना है। उस आश्रम में जाते हैं, देखते हैं, अब तो मैया ही बचाए। और वाइड एंगल तो बहुत ज़्यादा, पर उतना ज़्यादा है ही नहीं, अंधेरा दब गया, जैसे कि ये देखो इधर। तो है एवरीवन, हम चले जा रहे हैं। रात हो चुकी है। आज यात्रा का तीसरा दिन है हमारी, और सेकेंड तीसरा दिन है और रात हो गई है, क्योंकि आज हमारा सफर बहुत ज़्यादा है। क्योंकि हमको बोला गया था 16 किलोमीटर रुके, तो वहाँ रुकेंगे। पर हम आपको समझ में नहीं आया, तो चले गए और आश्रम पे जाते हैं और वहाँ पर विश्राम करते हैं। बहुत ज़्यादा थक गए, पैसे दिख रहा होगा, पैसे डाउन हो गया। दिन भर में 28 किलोमीटर, और प्लस खंडवा यात्रा में ऐसा रहता है कि आपके ऊपर सिर्फ इस पर वजन नहीं रहता है। और अभी हमारे पर वजन लग गया, बैग कितना भारी नहीं जानता हूँ, कि जब कंटिन्यू टांग के रखो तो कुंटल भर का हो जाता है। तो मेरा अभी हाथ भी दर्द कर रहा है, तो मैं बंद करता हूँ और आश्रम में पहुँच के देखते कैसी क्या है। 1 hour later. 2 hours later. 3 hours later. एवरीवन, तो आज का एक और ब्लॉग यहीं पे एंड हुआ, इसलिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड गुड बाय, लव यू ऑल ऑफ देम। वीडियो बना दे, ब्लॉग बना दे।